हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आया हूँ आप लोगों के बीच बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक लेकर के, जो है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस। बेसिकली ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाले चैप्टर्स में कवर किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इससे अवेयर होंगे। सबसे पहला लिखा हुआ प्रोडक्शन। सब जानते हैं कि जब आप रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कंडीशन में उसका वैल्यू ऐड हो जाएगा, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो प्रोसेस का कहलाएगा आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मींस होगा एडिशन ऑफ यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ओके, अब देखो वो जो यूटिलिटी का जो क्रिएशन होता है वो डिफरेंट फॉर्म में होता है। पहला लिखा हुआ है फॉर यूटिलिटी। कारपेंटर टेबल एंड चेयर प्रिपेयर करता है तो लकड़ी के लिट्टी का शेप साइज बदल देता है, तो वो कहलाएगा कौन सा, फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, नदी किनारे से हम बालू ला करके शहर में बेच लेते हैं तो वहां उसका कोई वैल्यू नहीं था, शहर में उसके वैल्यू बढ़ी, यूटिलिटी भी बढ़ी, तो वो कहलाएगा कौन सी यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। कोल्ड स्टोरेज वाले क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और जिस समय वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना होता है मार्केट में, ठीक है, उस समय मार्केट में लेकर के आते हैं, ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है वहां पे, तो वो कहता है कौन सा, टाइम यूटिलिटी। ओके, अब आइए प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होता है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली डिफाइन करा गया 3, 4 या 5 पोर्शन में। सबसे पहला आपका फैक्टर्स हो जाता है प्रोडक्शन का लैंड, दूसरा आ जाता है लेबर, तीसरा आ जाता है कैपिटल, चौथा रॉ मटेरियल और पांचवा आ जाता है आपका एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, इमोबाइल होगा, ठीक है। दूसरा आपका आ गया कौन सा, लेबर। ह्यूमन के अंदर जो स्किल है, उसके अंदर एक्सपर्टाइज है, वो क्या कहलाएगा, ह्यूमन एफर्ट्स, वो लेबर कहलाएगा। कैपिटल तो सब जानते हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो पर्सन जो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, रिस्क लेता है, ठीक है, तो और इनोवेटिव नेचर जिसके अंदर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। ठीक है, और ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे इसको बेसिकली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्शन करने के लिए क्या है, इनपुट्स हैं। ठीक है, और इस इनपुट के हेल्प से प्रोडक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आउटपुट। ओके, और इस इनपुट और आउटपुट के बीच का जो फंक्शनल रिलेशन होगा उस फंक्शनल रिलेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो वो फंक्शनल रिलेशन कहलाएगा प्रोडक्शन फंक्शन। तो बेसिकली हम प्रोडक्शन फंक्शन की अगर बात करेंगे तो इट इज द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। कैसे, मान लो किसी प्रोडक्ट का हम 100 यूनिट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो 100 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए हमें 5 लेबर और 2 या 1 मशीनरी की यूजेज हुए। ठीक है, तो 5 लेबर 1 मशीनरी के साथ काम करके 100 यूनिट का प्रोडक्शन करा, तो यानी कि प्रोडक्शन जो आउटपुट है वो QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा आपका प्रोडक्शन फंक्शन। बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हो जाएगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा हो जाता है आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। बात करेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। जब प्रोडक्शन का एक एटलीस्ट फैक्टर फिक्स होगा तो वो कहलाएगा आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और वो टाइम पीरियड जिसमें आपने प्रोडक्शन के सारे फैक्टर्स में चेंजेस ला सकते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। आइए देखते हैं, मान लो QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल वेयर K इज कांस्टेंट, एक फैक्टर आपका एटलीस्ट कांस्टेंट है, तो ये जो इक्वेशन होगा प्रोडक्शन फंक्शन का वो कहलाएगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। वहीं अगर आप लिख रहे हैं QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल बट ऑल फैक्टर्स वेरिएबल, कहीं से कोई कांस्टेंट नहीं है, तो वो कौन सा कहलाएगा आपका, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। ओके, चलिए, तो अभी हमने देखा प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स कितने थे, 2 टाइप्स थे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा आ गया था आपका कौन सा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इक्वेशन क्या था प्रोडक्शन फंक्शन का,
QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। बहुत सारे बुक में आप देखेंगे कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन ऐसा भी लिखा हुआ रहता है, QX इक्वल टू फंक्शन ऑफ A B C D एक्सेट्रा करके। ये इनपुट्स हो गए, जितने भी फैक्टर्स थे ना लेन लेबर कैपिटल, वो इनपुट्स हो गए, ये आउटपुट हो गया, और उसके बीच का फंक्शन रिलेशन क्या कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन। हम अभी बात करेंगे टाइप्स का। कितने टाइप्स, दो टाइप्स के, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन का फैक्टर एक फिक्स रहेगा तो वो शॉर्ट रन, सारे फैक्टर्स को प्रोडक्शन वेरिएबल है तो वो कौन सा लॉन्ग रन हो जाएगा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। बात करते हैं, मान लीजिए 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है आपने, तो आपने क्या करा था, 5 लेबर एक मशीनरी के साथ कंबाइन करके यूज करा, प्रोडक्शन हुए थे 100 यूनिट्स की, ठीक है। अब हमने प्रोडक्शन बढ़ाना है, समथिंग मान लो 250 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, लेबर का यूनिट 7 कर दिया, माने इंक्रीज करा, लेकिन ये जो फैक्टर है वो कांस्टेंट है, इसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा 1। अगर 100 यूनिट में 1 है तो नेक्स्ट अगला भी प्रोडक्शन का जो भी यूनिट होगा वहां भी क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो क्या दिख रहा है कि रेशियो बिटवीन फैक्टर्स चेंज हो रहा है, किस कंडीशन में, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। बात करेंगे हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। मान लो 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने हैं आपने क्या करा था, वहां पर 5 लेबर को एक मशीन के साथ कंबाइन करके यूज करा था। प्रोडक्शन मान लो आपने करने हैं 450 यूनिट्स, उसके लिए क्या करना होगा, मान लो मशीनरी का अमाउंट आपने 2 करा, आइडियल रेशियो है कि एक मशीनरी के साथ 5 लेबर काम कर सकता है। लॉन्ग रन में आपके पास कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने फैक्टर चेंज नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो आप सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, तो आपने क्या करा, मशीनरी के अकॉर्डिंग लेबर को भी प्रोपोर्शनेट करा, कितने, 2 मशीनरी पे 10 लेबर आपने कंबाइन में यूज करा। यहाँ भी देखो रेशियो बिटवीन फैक्टर्स कितने आ गए, 5:1। तो बेसिकली शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मींस प्रोडक्शन का एटलीस्ट 1 फैक्टर फिक्स होगा, और इसमें प्रोडक्शन के यूनिट के चेंज होने के साथ साथ रेशियो बिटवीन फैक्टर्स जो होगा वो चेंज होगा। बट अगर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो वहां प्रोडक्शन चेंज होगा, लेकिन रेशियो बिटवीन फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, बिकॉज़ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। ये है आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसमें बेसिकली हम बात करेंगे शॉर्ट रन में, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो प्रोडक्शन के स्टेज होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के स्टेज होते हैं। पहला कंडीशन कहता है कि जब आप ये फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर को कंबाइन करेंगे तो इनिशियल स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, तो वो जो इंक्रीज करता है उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं IRR, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। वहीं जब मान लो मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्लाइन करने लगेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, DRR यानी कि डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बेस है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब आप शॉर्ट रन में प्रोडक्शन का एक फैक्टर फिक्स रखेंगे और वो जो वेरिएबल फैक्टर दूसरा है उसका अगर एडिशनल यूनिट इंक्रीज करते हैं, लेबर का एडिशनल यूनिट इंक्रीज करेंगे तो इनिशियल स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, बट इवेंचुअली एक स्टेज आएगा जहां पर आप नंबर ऑफ लेबर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन वहां पर डिक्लाइन करने लगेगा, यानी कि आपका जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो कहां पहुंच जाएगा, DRR यानी कि डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न। और तीसरा कंडीशन है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, तो उस कंडीशन में MP जो होगा वो आपका हो जाएगा नेगेटिव, और वो कंडीशंस कहलाएगा आपका NRR, नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन के 3 स्टेज, IRR कब, जब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, DRR जब मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा, और MP नेगेटिव होगा तो वो क्या कहलाएगा, NRR। ठीक है, ग्राफ से अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो ये मान लो x एक्सिस y एक्सिस, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ा फिर घट गया फिर नेगेटिव चला गया, तो यहां तक का जो स्टेज है वो कहलाएगा IRR। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ से चेंज हुआ इसका कर्व, यहाँ से डिक्लाइन करने लगा, ये कहलाएगा कौन सा, DRR। ये बात हुई किसकी, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में, यहाँ भी प्रोडक्शन के 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज है IRS, DRS और थर्ड आ जाता है CRS। मतलब जब हम प्रोडक्शन के सारे फैक्टर्स में चेंजेस करके प्रोडक्शन करेंगे तो उस कंडीशंस को कहा जाता है रिटर्न टू स्केल। शॉर्ट रन में हम एक फैक्टर फिक्स रखते थे, दूसरा फैक्टर्स वेरिएबल होता था, इस कंडीशन को कहा जाता था रिटर्न टू फैक्टर।
यानी कि 100 टन का जो प्रोडक्शन है वो क्या लाएगा, कौन सा, रिटर्न टू फैक्टर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है, मार्जिन प्रोडक्शन से डिफाइन करा जाएगा। लेकिन जब सारे फैक्टर्स में चेंजेस लाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, रिटर्न टू स्केल। और रिटर्न टू स्केल के कंडीशन में आपके प्रोडक्शन के कितने स्टेज होंगे, 3 स्टेज होंगे। IRS क्या कह रहा है कि मान लो प्रोडक्शन का सारा फैक्टर्स वेरिएबल है, तो सारे इनपुट्स को आपने 10% से इंक्रीज करा, इनपुट्स को आपने 10% इंक्रीज करा, और उस कंडीशन में अगर मान लो आपका आउटपुट हो सकता है 10% से ज्यादा बढ़े, 10% से कम बढ़े, या 10% ही बढ़ेगा, तो इनपुट का चेंज 10% है, बट आउटपुट आपका उससे ज्यादा चेंज हो गया, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा कौन सा, IRS, परसेंटेज चेंज इन इनपुट थोड़ा है और परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ज्यादा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा, IRS। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन का टेक्नोलॉजी एडवांस है, सारे लेबर स्किल लेबर हैं, हाँ, मशीन की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो उस कंडीशन में क्या है ना कि आप अब ना कम अमाउंट पे भी इनपुट यूज करेंगे तो आउटपुट आपका ज्यादा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, IRS। वही कंडीशन जस्ट उसका अपोजिट, अगर मान लो प्रोडक्शन में आप इनपुट लगा रहे हैं ह्यूज अमाउंट में, बट आउटपुट का परसेंटेज चेंज उससे कम है, तो वो क्या कहलाएगा, DRS। और बात करेंगे CRS का, अगर मान लो इनपुट को आपने इंक्रीज करा 10% से, आउटपुट भी चेंज हुआ 10% से, वो क्या कहलाएगा आपका, CRS, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कौन से, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। बेसिकली कॉप एंड डगलस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने एक लंबे पीरियड के अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्शन स्केल पर स्टडी करके एक इक्वेशन फाइंड आउट करा कि रेशियो, अगर मान लो इनपुट्स का हम चेंज करते हैं तो आउटपुट हमारा जो चेंज होता है वो किस रेशियो से होता है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने एक प्रोडक्शन फंक्शन आइडेंटिफाई करा। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जो इक्वेशन है वो कहता है QX इज इक्वल टू A L टू द पावर अल्फा एंड K टू द पावर बीटा। ये आपका है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन, जहां Q इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, यानी क्या हो जाएगा, आउटपुट, L यूनिट डिफाइन करता है किसका, लेबर का, K यूनिट डिफाइन करता है किसका, कैपिटल का, वेयर अल्फा, अल्फा दिखाता है प्रोडक्टिविटी किसका, लेबर का, यहां पावर L पे है तो L अल्फा हो जाएगा प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। वहीं बीटा ये दिखाता प्रोडक्टिविटी किसका, K का, यानी कैपिटल का, और एक आपका है A का मतलब हो जाता है यहां पर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इक्वेशन क्या है, QX इक्वल टू A L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा। जहां कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में कॉप डगलस ने बताया था कि हम अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो रखेंगे कितना, 1। तो इस हिसाब से इक्वेशन ये भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है, QX इक्वल टू A फिर L टू द पावर अल्फा K टू द पावर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहां अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। ये भी इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एंड नेट कॉमर्स में जो आता है एग्जाम में क्वेश्चन, वो इस टाइप का आता है। जैसे देखिए इक्वेशन था QX इक्वल टू A L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा। तो इसमें कॉप डगलस ने बताया था कि जब प्रोडक्शन फंक्शन का जब इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो उस कंडीशन में लेबर का जो वैल्यू होगा वो 75% होगा, यानी कि 3/4, और कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी आइडेंटिफाई करी जाएगी वो कितनी होगी, 25%, यानी कि कितना, 1/4, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर
कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में उन्होंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अभी हमने जो डिस्कस करा था रिटर्न टू स्केल में प्रोडक्शन के 3 स्टेज लॉन्ग रन में, IRS, CRS, DRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, स्मॉल चेंज इनपुट कॉजेज मोर चेंज इन आउटपुट, ठीक है। DRS मोर चेंज इन आउटपुट बट लेस चेंज इन, सॉरी DRS में क्या था कि मोर चेंज इन इनपुट बट लेस चेंज इन आउटपुट, और कांस्टेंट में दोनों का रेशियो सेम था। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है कि अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 जो बेसिक इक्वेशंस में दिया हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है रिटर्न टू स्केल के कौन से कंडीशंस को, CRS को, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, इसका मतलब जिस रेशियो से इनपुट चेंज होगा उसी रेशियो से क्या चेंज होगा, आउटपुट। अगर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा आएगा तो वो इंडिकेट करेगा किसको, IRS को। एंड नेक्स्ट में है अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू लेस देन 1 होगा तो वो इंडिकेट करेगा DRS को, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो देख लीजिए। मान लीजिए इक्वेशंस में दे दिया कि QX इक्वल टू A L टू द पावर 0.6 और K टू द पावर 0.4। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सम करके कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये इंडिकेट करेगा किसको, CRS को, ठीक है। यही मान लीजिए ये आ जाता 0.8 0.4 तो सम आ रहा है मोर देन 1, ये इंडिकेट करेगा किसको, IRS को, ओके। अब देखिए क्वेश्चन जो नेट इकोनॉमिक्स में पूछा हुआ है उसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है गिवन द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन QX इज इक्वल टू 2 इंटू L टू द पावर 2/3 और K का है प्रोडक्टिविटी कितना, 1/3। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट लेबर when 8 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 27 यूनिट ऑफ लेबर्स आर यूज, यानी कि 8 यूनिट कैपिटल का और 27 यूनिट लेबर का यूज हो रहा है। प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है तो ये कह रहा है कि ये जो QX है वो आउटपुट लेवल हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन था क्या, QX इक्वल टू A L टू द पावर अल्फा और K टू द पावर बीटा, यानी कि 1 माइनस अल्फा, ये था इक्वेशंस। अब क्वेश्चंस को ले लीजिए। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, QX इक्वल टू 2 इंटू L यानी कि लेबर का यूनिट कितना दिया हुआ है 27, तो यहाँ आ जाएगा 27 और पावर में अल्फा कितना हो जाएगा 2/3। फिर आपका आ जाएगा K कैपिटल का कितना यूनिट है 8 और इसका पावर है कितना 1/3, ओके, ठीक है। अब आ जाइए 2 इंटू 27 को इस ढंग से लिख सकते हैं 3/3, ओके, और इसका पावर था अल्फा वाला 2/3। फिर 8 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे 2 टू द पावर 3 और इसका पावर था 1/3। आगे 2 इंटू ये देखिए 3, इसको कैंसिल करेगा कितना आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और ये आ जाएगा आपका कैंसिल 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगे कितने, यानी कि यहाँ जो आउटपुट लेवल होगा वो कितना आ जाएगा 36। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू स्केल बेस पे ही एवरेज प्रोडक्शन कैसे फाइंड आउट होगा। तो एवरेज प्रोडक्शन का इक्वेशन हो जाएगा कैपिटल अपॉन में लेबर और उस पे पावर हो जाएगा क्या 1 माइनस अल्फा। वहीं अगर हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन का तो मार्जिनल प्रोडक्शन लेबर का जो निकलेगा, आप जानते हैं कि लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू क्वांटिटी अपॉन में एल। वहीं हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन किसका, कैपिटल का निकालने के लिए, तो कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंडिकेट किया जाता है किससे, बीटा से, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बीटा इंटू क्वांटिटी और अपॉन में के, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर निकालना होगा दोनों फैक्टर का, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x एंड y का इक्वेशन होगा मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ L अपॉन में मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ K, यानी कि
उसको दूसरे ढंग से लिखेंगे तो अल्फा अपॉन में बीटा, यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन में प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इनटू आ जाएगा आपका कैपिटल और अपॉन में क्या, लेबर। ठीक है। एंड लास्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका डेरिवेटिव किसका, k अपॉन में l, उसको डिवाइड कर देंगे k अपॉन में l से, और ये डिवाइड होगा किससे, डेरिवेटिव ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अपॉन में मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो इक्वेशन फॉर्मूला ध्यान में रखने की चीज है, क्या निकालने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में बस इतना ही, बाकी के टॉपिक्स हम लोग फिर लेकर के आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूरतमंद स्टूडेंट के तक शेयर करें। धन्यवाद।